हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम यम का दिया कब और क्यों और कैसे जलाते हैं। यम का दिया नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी के साथ यमराज की भी पूजा की जाती है। कहते हैं कि आज के दिन यमराज देवता पूजन से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। नरक चतुर्दशी के दिन अच्छे स्वास्थ्य और आयु के लिए दीप जरूर जलाया जाता है। खासतौर से रात में घर के दरवाजे के बाहर यम का दीप जरूर रखा जाता है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि यम का दीप कैसे जलाते हैं तो हम यहाँ आपकी उलझन दूर कर रहे हैं। यहाँ हम बताएंगे कि आप यम का दीपक कैसे जलाएं, जो बहुत सरल है। नरक चतुर्दशी पर घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाया जाता है जिसे यम का दीपक कहते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि दीप कभी भी ज़मीन पर रखकर नहीं जलाएं, इसलिए दरवाजे के बाएं ओर पहले थोड़ा सा चावल रखते हैं और उसके ऊपर दीपक रखते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि यम का दीपक घर के अंदर से जलाकर नहीं लाया जाए, उसे बाहर लाने के बाद ही जलाया जाए। और चावल के ढेर पर सरसों का एक दीपक लेकर जलाएं। दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक के पास आप फूल जल अर्पित कर लंबी आयु की कामना कर सकते हैं। यम के दीपक की पूजा करने के बाद ऐसी मान्यता है कि दोबारा घर से बाहर नहीं निकला जाता है। इसलिए जब आपको लगे कि आप घर के बाहर के सारे काम खत्म कर चुके हैं तभी यम का दीपक जलाएं। इसके बारे में एक पौराणिक कथा है जो हम आपको बताएंगे। कहा जाता है कि एक राजा हेम हुआ करते थे। हेम का एक पुत्र हुआ। उन्होंने योग्य ब्राह्मणों से जब पुत्र की जन्म कुंडली बनवाई तो उसमें उसकी अकाल मृत्यु की भविष्यवाणी छिपी थी और कुंडली में कहा गया था कि शादी के बाद चौथे दिन युवक की मृत्यु हो जाएगी। राजा हेम ने बेटे को युवतियों से बचाकर रखा और ऐसी जगह भेज दिया जहां उस पर किसी महिला की परछाई तक ना पड़े। किस्मत को यह मंजूर नहीं था। एक दिन वहां से एक राजकुमारी निकली और राजकुमारी और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए और गंधर्व विवाह कर लिया। चौथे दिन राजकुमार मर गया। यमदूत जब राजकुमार के प्राण लेने आए तो नवविवाहिता राजकुमार जोर जोर से रो रही थी। राजकुमारी की वेदना यह सुन यमदूत भावुक हो गए और उससे अपने स्वामी से पूछा कि महाराज, क्या कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। यमराज ने कहा कि अगर कोई कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को उत्तर दिशा में मुझे दीपदान करे तो अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। तब से धनतेरस को यमराज की भी पूजा होने लगी और उनके लिए भी दीपक जलाए जाने लगे।